गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 विषय नागरिक अध्याय 1। आज हम लोग पढ़ेंगे विविधता की समझ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विविधता क्या है। भारत विविधताओं का देश है। हमारी भाषाएं विभिन्न प्रकार की हैं। हमारा भोजन भी विभिन्न प्रकार के हैं। हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। हम सब विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। हम सब एक ही प्रकार की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। इससे ही विविधता कहते हैं। मित्रता। निशान 5वीं क्लास का छात्र था। इनके पिता की एक किराना की दुकान थी। कभी कभी वह अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था। उस दुकान के पास के ही एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बात करते देखकर आश्चर्य करते थे और उसकी भी इच्छा होती थी कि वह भी अंग्रेजी में बात करे। एक दिन वे लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आए तो उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशान बताया। अपने साथी को इशारा करते हुए लड़कों ने कहा, इसका नाम भी निशान है। दोनों निशान एक दूसरे से परिचय हुए। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था और दूसरा निशान, जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, वह इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था। एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की। बड़े निशान उससे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। इस प्रकार दोनों काफ़ी घुल मिल गए और खाली समय में बड़े निशान छोटे निशान को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहाँ निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वहीं निशान मगही एवं हिंदी बोलता था। कुछ दिनों बाद बड़े निशान की फाइनल परीक्षा ख़त्म हुई और वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का नाम निशान अहमद है। आगे हम लोग पढ़ेंगे निशान और निशान अहमद में क्या अंतर है। दोनों की उम्र एवं पढ़ाई लिखाई में अंतर है। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र है, वही निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि अलग है। जहाँ निशान अहमद मुसलमान है, वही निशान हिंदू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग रूप, आकार आदि भी विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों के मित्रता एक सूत्र में बंधे हुए थे। आगे हम लोग देखेंगे विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है कैसे। जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी दोस्त होंगे जो आपसे कुछ अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह के खाना खाए होंगे, उनके साथ त्यौहार मनाए होंगे, उनका रहन सहन एवं थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखे होंगे। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं, वहीं पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों की साग बहुत पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल,
और आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्योहारों में भी भिन्नता होती है। जहाँ बिहार का एक मशहूर पर्व छठ है, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव एवं केरल का ओणम, वहीं झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व त्योहार विविधता को दर्शाते हैं। बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, त्योहारों आदि से परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। होमवर्क लिख लीजिएगा। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है कैसे?